वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम CMA इंटर स्टडी मैट। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेंथी है लेकिन ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, अच्छे से देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना कौन सा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना ठीक है। इस क्वेश्चन में पर यूनिट नहीं है लेकिन 2 रुपीज़ कॉलम बनेंगे कॉस्ट शीट के, सब डिटेल में खर्चा दिया है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सुनो क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 है CMA स्टडी मैट में। द फॉलोइंग फिगर्स दे आर गिवन फ्रॉम द ट्राई बैलेंस दिया है किसी, नहीं हमने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ बराबर। ट्राई बैलेंस दिया है किसी कंपनी का, ठीक है। क्या क्या दिया है ट्राई बैलेंस में? डेबिट साइड में इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल का है, WIP का है, फिनिश गुड, मतलब तीनों स्टॉक है इस क्वेश्चन में। बाद में ऑफिस अप्लायंसेस, ऑफिस अप्लायंसेस एसेट होता है ठीक है ना, प्लांट मशीनरी एसेट है, ये कॉस्ट शीट में नहीं आता है। बिल्डिंग एसेट है जो बैलेंस शीट में आता है, तीनों बैलेंस शीट का आइटम है। सेल्स और सेल्स रिटर्न हम लेस करते हैं। मटेरियल परचेस रॉ मटेरियल में आता है। फ्रेट ऑन मटेरियल, मटेरियल को लाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ठीक है ना, तो वो रॉ मटेरियल में ऐड होगा, तो फ्रेट ऑन मटेरियल। परचेस रिटर्न, परचेस में से लेस करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मेट अपना ऐसा रहेगा, ओपनिंग ऐड परचेस, सुने, ओपनिंग ऐड परचेस और क्या क्या, ओपनिंग ऐड परचेस ऐड फ्रेट इनवर्ड लेस क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस एक और एक था ना परचेस रिटर्न, तो 2 चीज़ लेस कर देंगे उसी में। हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेट ऑन मटेरियल परचेस रिटर्न, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर तो डायरेक्ट लेबर में जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में आएगा। नौ नीचे आ जाओ, फैक्ट्री सुपरविजन फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री रिपेयर फैक्ट्री में आएगा, हीट और लाइट और पावर, उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है, देखो नीचे हीट लाइट पावर को कैसा बांटना है, तीनों में बांटना है, फैक्ट्री ऑफिस और डिस्ट्रीब्यूशन में बांटना है। सुने, हीट लाइट और पावर को रेशो दिया है 8:1:1, मतलब हीट लाइट पावर कितना दिख रहा है मैं साइड में लिख देता हूँ आपके लिए, हाँ फिर अपन उसी को सॉल्व करेंगे। हीट लाइट पावर का अमाउंट है 65,000, तो जो 65,000 दिख रहा है हम इसको कैसे शेयर करेंगे? 65,000 है, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ चलेगा ना। 65,000 जो है ना, हीट लाइट हीट, इसको हम तीनों में बांट देंगे, फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग में। दिख रहा है बेटा? हाँ। तो कितना 65,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? हीट लाइट पावर को 8:1:1, तो 8:1 मतलब 8/10 करो, रुको कैलसी ले लूँ, 8/10 करो, 1/10 करो, तो 65,000 इंटू 8/10 करो, आंसर आता है 52,000, मतलब फैक्ट्री में अपन 52,000 लिखेंगे। 65,000 को 1/10 करो, 6,500 एडमिन में लिखेंगे, 6,500 सेलिंग में लिखेंगे। बोलो समझा? नेक्स्ट आगे क्या बोलता है? रेंट को भी ऐसे ही करना है, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा रेंट और डेप्रीशिएशन, 3 एडजस्टमेंट है जहाँ पर वो लोग ने बोला है कि बांट के ले लो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रेंट वाला पॉइंट 6,300 है ना, यहाँ लिख देता हूँ, देखो रेंट 6,300 है ना, क्या बोला वो लोग ने? 2 लोग को बांट दो। किसको बांटना है? रेंट, देखो रेंट बोलता है 2/3 फैक्ट्री को दे दो, 1/3 ऑफिस को दे दो, तो फैक्ट्री और ऑफिस में लिखना है। 2/3 करो इसका, तो 6,300 का 2/3 मतलब 4,200 अपन फैक्ट्री में लिखेंगे, और बैलेंस कितना बचा? 6,300 माइनस 4,200, 2,100 अपन एडमिन में लिखेंगे। बोलो समझा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है, सुनाई तो आ ही रहा है ना। डेप्रीशिएशन को भी ऐसी बांटना, वो भी बिल्डिंग वाला, ठीक है ना, बाद में देखते हैं। अब क्या दिया? मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री में आएगा, सेल्स कमीशन सेलिंग में आएगा, सेल्स ट्रैवलिंग सेलिंग में आएगा, सेल्स प्रमोशन सेलिंग में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो नहीं क्या ट्रक से सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सेलिंग में आता है। ऑफिस सैलरी एडमिन में आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, इन्होंने लोन लिया उसका ब्याज दिया, ये कॉस्ट शीट में नहीं आता है। कॉस्ट शीट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, हाँ ये नहीं आता है। अभी नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड WIP दिया है। एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग अपन ऐड करेंगे, ठीक है ना। एक्रूड डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर इंटरेस्ट छोड़ो, डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर में ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर ऐड करेंगे।
ऑफिस अप्लायंस पे डेप्रीशिएशन 5% निकालेंगे तो एडमिन में आएगा, मशीनरी पे 10% डेप्रीशिएशन फैक्ट्री में आएगा, और बिल्डिंग के ऊपर जो 4% निकालेंगे उसका बंटवारा नीचे करने बोले थे। बिल्डिंग के ऊपर 4% निकालें तो कर देते हैं। बिल्डिंग का अमाउंट है 2 लाख, अब 2 लाख का 4%, तो 2 लाख का 4% आता है 8,000। इसका मतलब जो 8,000 है ना डेप्रीशिएशन ऑफ किसका, बिल्डिंग का, उसको 3 लोग में बांट देना है, फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग में बांट देना है। क्या रेशियो में बांटना है, 8:1:1, तो मतलब 8,000 इंटू 8/10, तो इसको मिलेगा 6,400। एडमिन को कितना मिलेगा, 8,000 इंटू 1/10, 800। बोलो समझा। डेप्रीशिएशन को कैसा बांटेंगे, तो 6,400 जो डेप्रीशिएशन है हम लोग फैक्ट्री में लिखेंगे, 800 रुपया एडमिन में लिखेंगे और 800 रुपया सेलिंग में लिखेंगे, क्योंकि डेप्रीशिएशन 8,000 था ना, उसको 8:1:1 में बांट दो। ठीक है, बाकी तो हम करते, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला लिखेंगे कॉस्ट शीट। जब हम बनाएंगे लिख देंगे ऊपर कॉस्ट शीट, 2 कॉलम बनाओ बेटा, रुपीस के लिए 2 कॉलम बनाओ, एक आउटर कॉलम और इनर कॉलम, रुपीस। सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर्च करो, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया है 1,40,000। इसमें ऐड करेंगे, ऐड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है 3,20,000। इसमें फ्रेट इनवर्ड ऐड कर देना, कितना, 16,000। और याद है 2 चीज़ लेस करना है, एक तो परचेस रिटर्न एक ही बार लेस कर देंगे, तो परचेस किया था कुछ डिफेक्टिव था तो रिटर्न कर दिए 4,800, और क्लोथिंग स्टॉक लेस, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो भी लेस कर देना, कितना है 1,80,000। चलो इसको एडलेस करो, तो एडलेस करने का जो आंसर आएगा इसी को हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो 1,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 16,000 माइनस 4,800 माइनस 1,80,000, 2,91,200 चेक कर लो, 291,200 इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। याद करो डायरेक्ट लेबर तो दिया था, एक्रू भी दिया था, तो डायरेक्ट लेबर कितना दिया है साहब, डायरेक्ट लेबर आपको दिया गया 1,60,000, इनर में लिखेंगे, और एक्रू मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ऐड एक्रू, कितना 8,000 एक्रू है, तो टोटल कितना हो गया 1,68,000। अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे ना, तो इधर भी ऐड करने का, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड करना। ठीक है, तो ऐड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, दोनों प्लस कर लो, आपको प्राइम कॉस्ट मिलेगा। प्राइम कॉस्ट सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट को बनाने में, तो व्हाट इज़ द प्राइम कॉस्ट, टोटल कर लो, 2,91,200 प्लस 1,68,000, 4,59,200 बरोबर। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री खर्चा बहुत सारे, तो ऐड फैक्ट्री, ये फर्स्ट वैरायटी जैसा है, ऐड फैक्ट्री। बताओ फैक्ट्री खर्चा बहुत सारे है ना, तो लाइन से लिखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कितना 18,000, इनडायरेक्ट लेबर 18,000, लेकिन उसमें एक्रू भी था ना, तो इसी में ऐड कर देते। 18,000 तो था, उसका एक्रू कितना था 1,200 एडजस्टमेंट में दिया था, तो 19,200 हो गया। नेक्स्ट फैक्ट्री सुपरविजन, फैक्ट्री सुपरविजन कितना है, फैक्ट्री सुपरविजन 10,000। उसके बाद फैक्ट्री का रिपेयर, फैक्ट्री रिपेयर है 14,000। हीट लाइट पावर कितना लेंगे मालूम, 52,000 लेंगे। हीट लाइट एंड पावर वर्किंग नोट किया नीचे, 52,000 हम लेंगे। नेक्स्ट रेंट एंड टैक्स कितना लेंगे बेटा, 4,200 रुपये लेंगे। रेंट एंड टैक्स 4,200 रुपये लेंगे। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंस 18,700 रुपया। डेप्रीसिएशन याद है ना, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, याद करो प्लांट एंड मशीनरी दिया था
4,60,500 का, तो उसका जो डेप्रिसिएशन है, मशीन तो फैक्ट्री में ही होता है तो उसका 10%, तो कितने एक ज़ीरो कम आएगा, 4050, 46,050। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हमने उधर बांटा है, 6,400 रुपये ही लेंगे क्योंकि बिल्डिंग में सब लोग यूज़ कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग उसको हम शेयर कर लिए, हो गए। इनको सबको ज़रा प्लस कर लो, तो प्लस करके बाहर निकालो, तो 19,200 प्लस 10,000 प्लस 14,000 प्लस 52,000 प्लस 4,200 प्लस 18,700 प्लस 40,46050 प्लस 6,400, 1,70,550। इसमें ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो एडलेस करो, ओपनिंग क्लोजिंग एडलेस करो, तो देखो ओपनिंग स्टॉक और WIP एकदम पहले लाइन में दिया था बेटा। ओपनिंग स्टॉक और WIP है 2 लाख और क्लोजिंग स्टॉक और WIP है 1,92,000। ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि पता चला मूड में प्लस कर दिया। ये एडलेस करो तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। हाँ, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ये एडलेस करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। मैं अभी नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा अभी। इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या नेटवर्क कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा, एडलेस करो ज़रा। ये मेन आंसर है 459,200। इसमें इसको ऐड करो, 1,70,550, 2 लाख ऐड करो और 1,92,000 लेस करो, तो आंसर आता है 6,37,750, 6,37,750। इसमें ऐड करेंगे एडमिन का खर्चा, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिन खर्चा कितना लेंगे, सुनो, जो एडमिन का जो खर्चा है लाइन से बहुत सारा, इसीलिए पहला कॉलम में लिखेंगे। तो चलो एडमिन खर्चा ढूंढते हैं स्टार्टिंग से। ओके, तो सबसे पहले वो जो हीट लाइट है ना, दिखाई दे रहा है 6,500 रुपया। क्या कैमरा थोड़ा और नीचे करूँ, ठीक है, मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो हीट लाइट पावर कितना लेंगे, लिखेंगे हीट लाइट एंड पावर कितना लेंगे, 6,500 रुपये ही लेंगे। नेक्स्ट, हीट लाइट के बाद रेंट में कितना लेंगे, 2,100 रुपये ही लेंगे। रेंट 2,100 रुपये ही लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग याद करो, शेयर किया था तो एडमिन को मिलेगा 800 रुपये। तो ये क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। नेक्स्ट, याद करो ऑफिस अप्लायंस के ऊपर डेप्रिसिएशन, वो ऑफिस अप्लायंसेस तो ऑफिस में होता है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस अप्लायंसेस। अच्छा, ऑफिस अप्लायंस का अमाउंट कितना था, 17,400 रुपया था। उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन, कॉमन है वो एडमिन में आएगा, कितना 870। और क्या बचा है, ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी है 8,600। इन सबको प्लस कर लो, एडमिन खर्चा मिलेगा। तो 6,500 प्लस 2,100 प्लस 800 प्लस 870 प्लस 8,600, 18,870। इसमें ऐड कर लो, प्लस 6,37,750, 6,37,750। आंसर आता है 6,56,620। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, लेस करेंगे क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 80,000 और क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है 1,15,000। एडलेस करो तो आंसर आता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैं शॉर्टकट लिखा, फुल फॉर्म लिखो। तो एडलेस करो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा आपको 656,620 प्लस 80,000 माइनस 1,15,000। आंसर आता है 6,21,620। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, तो ऐड अ सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड बताओ, एक से ज़्यादा है, हाँ, तो इनर कॉलम में पहले हीट लाइट वाला लिख लें। हीट लाइट का 6,500 आएगा, उसका 1/10, 65,000 का 1/10, तो हीट वाला 6,500। रेंट का तो नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग आएगा ना, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वो कितना आएगा, 800 रुपया। समझा, आगे बढ़ते हैं। सेल्स कमीशन, अभी नोट्स में से लिखो, सेल्स कमीशन, सेल्समैन को कमीशन दिया 33,600। उसके बाद सेल्स ट्रैवलिंग, सेल्समैन का ट्रैवलिंग खर्चा 11,000। अंदर लास्ट सेल्स प्रमोशन और एक है,
सेल्स प्रमोशन, सेल्स को प्रमोट करने का खर्चा 22,500 एंड द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन सैलरीज एंड वेजेस, जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उनका पगार 18,000। तो इन सबको प्लस कर लो, आपको सेलिंग ओवरहेड मिलेगा तो प्लस कर लो। तो 65,000 प्लस 800 प्लस 33,600 प्लस 11,000 प्लस 22,500 प्लस 18,000, आंसर आता है 1,50,900। मेन आंसर में प्लस कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा प्लस 6,21,620, आंसर आता है 7,72,520। बोला यहाँ तक समझा? 7,72, 7,14, 621, 620, 621, 620 प्लस 1,50,900, 7,92,400 आता है। अच्छा ये गलती से लिखा गया, ये 6,500 टोटल गलती हो गया। 6,500 प्लस 800 प्लस 33,600 प्लस 11,000 प्लस 22,500 प्लस 18,000, हाँ 92,400 मेरे से गलती हो, इंसान होना। प्लस कर लो, प्लस 621,620, आंसर आता है 7,14,020, या इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब वो लोगों ने बोला था ना प्रॉफिट लॉस बनाने का, तो प्रॉफिट लॉस बना देंगे, जगह कम, ये हटा दो ये वाला पार्ट, अभी आपको समझ गया तो मैं हटा देता हूँ। तो प्रॉफिट लॉस बनाने बोला है, यहाँ ही बना देता हूँ, जगह कम है। तो सुनो, अगर बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना तो टी फॉर्म में बना देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट में लिखने का, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट में लिखना 7,14,020, सेल्स आप क्रेडिट साइड में लिखा और रिटर्न लेस कर देना, रिटर्न। तो सेल कितना दिया था? सेल आपको दिया था 7,68,000, उसमें से रिटर्न लेस कर दो 14,000। ये तो 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, 11th और 12th में माइनस कर दो। तो 7,68,000 माइनस 14,000, आंसर आता है 7,54,000 इज़ द नेट सेल। याद करो इन्होंने इंटरेस्ट दिया था, तो इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस में आता है, हाँ फाइनेंस में आता है। तो इंटरेस्ट कितना पे किया था मालूम है? 2,000 रुपये इंटरेस्ट पे किया था, 2,000 एक्रू था, एक्रू आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 4,000। अकाउंट टैली कर तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, फाइनेंस का नेट प्रॉफिट। तो 7,54,000 माइनस 7,14,020 माइनस 4,000, आंसर आता है 35,980, 35,980, 35,980 इज द नेट प्रॉफिट। बोलो समझा? इजी था ना क्वेश्चन? प्रॉब्लम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो तो आपको भी इजी लगेगा। ओके, बाय बाय।